दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जैसे ही ज्ञानवापी से विश्वेश्वर नाथ प्रकट हुए, ज्ञानवापी के ठीक सामने मौजूद नंदी का 353 सालों का इंतजार खत्म हो गया। जी हाँ, हम उन्हीं नंदी महाराज की बात कर रहे हैं जो दशकों से ज्ञानवापी की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। हम उन्हीं नंदी महाराज की बात कर रहे हैं जिनसे ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की दूरी महज 83 फीट है। हम उन्हीं नंदी महाराज की बात कर रहे हैं जिनके कानों में बोली गई हर बात ज्ञानवापी में मौजूद महादेव तक पहुंचती है। नंदी एक ऐसे गण हैं जो शिव को अति प्रिय हैं। कहते हैं कि इनके बगैर शिव भी अधूरे हैं। इन दोनों के बीच का रिश्ता कितना अटूट है, इसका अंदाजा शिव के प्रति नंदी का समर्पण है। कहते हैं कि असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो संसार को बचाने के लिए इस विष को खुद शिव ने पिया, लेकिन विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया। नंदी के देखे इसी समर्पण भाव को देखकर शिव जी इतने प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि देते हुए ये तक कह दिया कि मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वो नंदी के साथ भी है, और इसी कारण से नंदी के बगैर शिव की भक्ति अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी न सिर्फ शिव के भक्तों में सबसे ऊपर है, बल्कि शिव के मानस पुत्र भी माने गए हैं। शिव पुराण कहता है शिव के आशीर्वाद से ही नंदी का जन्म हुआ। उसको लेकर कथा ये कहती है कि शिलाद ऋषि के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान देते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन शिलाद ऋषि को खेत में एक खूबसूरत नवजात शिशु मिला। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी संतान है, इसकी अच्छी तरह से पालन पोषण करना। कुछ समय बाद देखिए, जब शिलाद ऋषि को ये पता चला कि उनका पुत्र नंदी अल्पायु है तो वो काफी परेशान हुए। लेकिन जब नंदी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा से उनका जन्म हुआ और इसलिए वे ही उनकी रक्षा भी करेंगे। पिता का आशीर्वाद लेकर नंदी भुवन नदी के किनारे तप करने चले गए और नंदी की आस्था और कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और नंदी ने वरदान के रूप में सारी उम्र के लिए शिव का साथ मांगा। नंदी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। नंदी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और बैल का चेहरा देखकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सबसे ऊंचा दर्जा देते हुए स्वीकार कर लिया। मान्यताएं कहती हैं कि जो कि शिव वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं और इसलिए उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रत्येक शिव भक्त नंदी का सहारा लेता है। नंदी के कान में बोली गई हर बात सीधे शिव तक पहुंचती है और इसलिए बाबा के भक्तों को बाबा से जो कुछ भी मांगना होता है बस नंदी महाराज के कान में जाकर बोल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी के कान में मनोकामना कहने के भी अपने नियम हैं। कान में मनोकामना कहने के नियम। कोई भी मनोकामना कहने से पहले नंदी की पूजा करें। मनोकामना सदैव बाएं कान में बोलें। मनोकामना बोलते समय अपने हाथों से अपने होठों को ढक लें। इसके साथ ही नंदी के कानों में किसी के लिए बुरी बात या किसी का बुरा करने की बात ना कहें। नंदी के सम्मुख अपने मनोकामना बोलने के बाद उनके सामने कोई चीज भी भेंट करें, जैसे फल, धन या फिर प्रसाद। हमारे शास्त्र देखिए यही कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा के बाद नंदी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ शिवलिंग की पूजा करके ही घर आ जाते हैं तो आपको शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिल पाता है। आपने शिव से जुड़ी नंदी का रहस्य तो जान लिया, लेकिन काशी की ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।